तो लक्ष्मी यादव, चलिए अच्छा ठीक है। तो कल से भर्ती कर लिए। एक्चुअली में फ़ोन ज़्यादा आ गया हमारे पास, ठीक है। उतनी आवश्यकता नहीं होती एक्चुअली सिस्टम में, ये आप समझ नहीं पाए माता जी, इसलिए दिक्कत होती है। हमारा सिस्टम बहुत एकदम सिंपल है, ठीक। जैसे आप कभी किसी को भेजिएगा, किसी को आप भी अगर किसी को भेजिएगा। मैं आया हुआ था रात में यहाँ पता करने जी। तो एक गार्ड वहाँ बैठा था, बोल दिया कि एडमिट हो जाएंगे, इसलिए नहीं तो अगर हमें साफ बताया गया होता तो हम आज के दिन लेके नहीं चलिए कोई बात नहीं। देखिए जैसे जो बीमारी होती है टीबी वाली, ठीक। अभी आप लोग नए हैं, कितने लोग नए हैं इसमें? हम लोग भी नए हैं। अच्छा नए हैं, अच्छा आप तो पुराने हैं, बहुत पुराने हैं। आप लोग नए हैं, अभी तो पुराने हैं ना, तो वैसे पुराने आदमी लगा था, बताओ। अच्छा ये जैसे हम टीबी के बारे में कुछ बताते हैं, आप बताइए थोड़ा सा। हाँ बताइए बताइए। इसको मान लीजिए, बताइए आप। अरे इधर ही लोग बोलेंगे ना, तो सर वहाँ कहाँ रखी है? वही रख दीजिए, वो ले लेगा। नहीं नहीं वो ठीक है, रख दीजिए, वो सब ले हो जाएगा। नहीं जैसे आप इतने दिन से आते हैं, अभी सब नए हैं ना, साल भर से आ रहे हैं ना, और काफ़ी बार हमारी ऐसी बात हुई होगी ना कि जो दुख दर्द है थोड़ा सा अपना चर्चा हुआ होगा। जब भी हम लोग पूछते हैं तभी आप बताते हैं कि ऐसे करिए, जी मतलब जितना आराम हो इसको आराम दीजिए जी, दवा कंटिन्यू बराबर चलती चाहिए जी नहीं तो दिक्कत परेशानी आगे बढ़ जाएगी। जी जी। अगर परिवार में एक सदस्य टीवी में हो गया तो थोड़ा दूरी बना के रहिए उससे कि दूसरे के किसी को न हो पाए। अच्छा ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत बेचैनी होती है, घबराहट होती है, बुखार नहीं जाता, भूख नहीं लगती, कभी उलझन होती है, तो ऐसे समस्याओं को हम उसमें हम क्या बताते हैं? बराबर आप बताते हैं जी। जब भी हम पूछते हैं कभी आपको उलझन हो रही कोई दवा लीजिए इसको कराइए यहाँ से, तो फिर यहाँ जो भी सुविधा है सब भी मिलता है, ये नहीं है कि नहीं मिल रहा। नहीं एक्चुअली में जैसे हम देखिए ये जो बातें हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि और लोग जो हैं पूरे आजमगढ़ मऊ के सभी लोग समझ पाएँ कि ये टीबी जो बीमारी है, क्षय रोग बीमारी है, इसके बारे में सबको बस जानकारी इतनी देनी है कि बहुत घबराने वाली बीमारी नहीं है। साथ में हाँ, इसमें मरीज को दिक्कत ज़्यादा होती है। अब जैसे अभी अब लक्ष्मी यादव ना, तो बाबू उनको मतलब समझो उनको एज हो गई है, एक तो शुगर भी है, इन्फेक्शन भी है, इन्फेक्शन मतलब टीबी वाला वही है, ठीक है। वो ना वो तो भाई किसी के यहाँ जाएंगे आप तो कुछ न कुछ बताएगा ही ना, आप ओझा के पास जाएंगे, वैद्य के पास जाएंगे या फिर वो कहीं जाएंगे ना, कुछ न कुछ बताएगा। सब लोग बैठे हुए हैं तो ऐसे मतलब खाली मतलब कुछ न कुछ तो ज्ञान देंगे, ठीक। तो अच्छा हुआ कि डॉक्टर साहब ने यहाँ भेज दिया, उनका बहुत शुक्रिया, ठीक। लेकिन इस बीमारी में ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है आपको। पेशेंट को पक्का है कि उलझन होगी, बेचैनी होगी, घबराहट होगी, भूख कम लगेगी, हो सकता है उल्टी हो सकता है नींद ना आए, हाँ ये सब सारी चीज़ें सबको रहती है मिला जुला के, किसी थोड़ा ज़्यादा रहती है, किसी कम रहती है। वो डिपेंड करता है कि इसकी जो इम्यूनिटी पावर है, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है किसी बॉडी की, किसी इंसान की, किसी मरीज की, वो कितनी है, ठीक है। तो आप लोग को घबराना नहीं है। और दूसरी बात है, इसमें आज कुछ लोगों को एडमिट करेंगे ना दवाई चलाने के लिए, तो दवाई अभी एक जो बीडाकुलिन जो 12 लाख की दवाई है, तो उसका शॉर्टेज चल रहा है। बस हमारे पास एक वो बचा हुआ है, तो जितने लोग हो पाएगा करेंगे, और जितने लोग नहीं हो पाएगा जाँच उच करा के जैसे ही आएगी उनको हम खुद फ़ोन से बुला के फिर दवाई चलाएँगे। एक तो ये हो गया। दूसरी दिक्कत ये हो गई, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग थोड़ा सा जैसे ये जो वीडियो है देख लिया करिए। जैसे अगर नहीं समझ में आता तो जो हमारा मरीज़ है उसको दिखा दिया करिए, तो उसको थोड़ा बल मिल जाएगा। अभी जैसे आप तो बहुत वरिष्ठ हैं, हमारे पिताजी की उम्र के हैं, तो आप देखे होंगे कि जैसे कि पहले दवाइयों का इतना रोल नहीं था ज़िंदगी में ना, देसी चीज़ें थी, देसी खाना था, देसी श्रम था, और तो लोगों को बीमारियां भी कम होती थी, और थोड़े मोड़े दवाई में गांव वाला भी दे देता था, तब भी आराम हो जाता था, होता था ऐसा ना। तो हम जैसे हम तो डॉक्टर हैं, तो कभी कभी हम भी मतलब जो हमारे जो वरिष्ठ डॉक्टर हैं, हमसे जो बहुत सीनियर डॉक्टर हैं, हम उनसे बात करते हैं, जो बहुत वरिष्ठ हैं, मतलब बहुत जो मतलब कि हमारे पापा के ज़माने के जो डॉक्टर हैं, कभी हम उनसे बात करते हैं तो कहते हैं कि हमें
हमें ना, हम पहले बहुत कम दवाइयों में काम चला लेते थे, तब भी सारी दवाइयों का ट्रीट कर लेते थे। अब सोचिए हो ना, ठीक। तो अब करना क्या है आप लोगों को कि बार बार देखिए, हर वीडियो में एक ही बात बोलते हैं, ये बीमारी सिर्फ दवाई से सही होने वाली नहीं है, दवाई के साथ साथ ये ठीक होने वाली है, लेकिन शर्त ये है कि दवाई के साथ साथ आपको क्या करना रहेगा। पहली बात कि समय समय से दवाई खिलाएं। मान लीजिए उल्टी कर देता है, कोई बात है, घबराने की विशेष कोई बात नहीं है। आपको कोई बात नहीं समझ में आती, यहाँ बैठे रहते हैं, पूछ सकते हैं। दूसरी ये बात है कि खाने पीने पर बहुत विशेष ध्यान दें, जैसे अंडा, मांस, मछली, मीट, पनीर उनीर, ये सब बहुत अच्छे से ध्यान दें। तीसरा ये है कि जहाँ हमारा मरीज रहता है वहाँ को ना जो साफ़ सफाई से लेकर और थोड़ा वेंटिलेशन होना चाहिए, हवा का आदान प्रदान, मतलब कि कहीं से आए कहीं से जाए तो थोड़ा सही रहेगा, खिड़की दरवाजे हों उस रूम में। नहीं तो आप खाना लेकर जाएंगे, आप कोई साफ़ करेगा तो उसको भी हो सकता है, ठीक। चौथी सबसे अहम बात ये है कि जितना आप मोरल सपोर्ट दे पाएंगे, सब लोग सुन पा रहे हैं, उसको बंद करो। जितना आप मोरल सपोर्ट दे पाएंगे, मोरल सपोर्ट मतलब होता है कि अगर हमारा मरीज कह रहा है दुख दर्द है ना, ठीक, तो अगर वो तकलीफ़ बता रहा है कि नहीं दिक्कत है हमारे मरीज को ना, वो मरीज बोल रहा है कि नहीं घबराहट हो रही है, उलझन हो रही है, बेचैनी हो रही है, क्या करें ऐसे, तो उसकी बात सुनिए। जैसे जब मतलब हमारे घर का एक छोटा सा बच्चा जब रोने लगता है तो हम लोग उसको डांटते पीटते हैं, समझते हैं ना कि हाँ इसको कुछ ना कुछ दिक्कत हो रही है। हम लोग पहले तो हम लोग देखते हैं क्यों रो रहा है ये, हमारा बचुआ कहा कि रोत ना हो, सही कहते गलत कहते, हाँ। तो हम लोग मतलब रूट ऑफ कॉज चेक करते हैं, मतलब कि आखिर रो क्यों रहा है, भूख की वजह से रो रहा है कि कुछ काट उठ लिया है कि कोई मार दिया है, कोई डांट दिया है। तो अब हम लोग देखिए उस समय हम लोग कितना मतलब जो हमारा दिल होता है, हमारा जो मन होता है कितना देखिए बड़ा हो जाता है ना, तो हम लोग उसको डांटने की बजाय हम लोग उसको चुप करने का प्रयास कराते हैं ना। सेम बात हमारे मरीज के लिए लगती है। अगर हमारा मरीज कुछ कह रहा है दिक्कत है, ठीक, समझ जाइए उसको दिक्कत है, जेन्युइन तरीके से दिक्कत है उसको, तो उसको उस पर अगर आप खुद चिड़चिड़ा हो जाएंगे, खुद हो जाएंगे ना, चिल्ला जाएंगे, तो हमारा मरीज सही नहीं होगा। सबसे मेन यही है कि आप क्या करें, वजन नहीं हुआ है तो जाकर बाहर बुलाइए, हाँ वजन करा दीजिए, जाइए। वजन हुआ था, पर्चे पे मुझे मालूम है, पर्चे पता चल जाएगा, ठीक है। तो करना क्या है आप लोगों को, देखिए दवाई तो कर ही रहे हैं, आज से नहीं बहुत पहले से दवाई कर रहे हैं, ठीक। कुछ लोगों में बहुत अच्छा सुधार आता है। देखिए जितने हम तो 2-4 साल हो गए हमको देखते हुए, जितने लोगों में सुधार आया है, ठीक, उनका बस एक ही काम था, उनके पूरे परिवार मिलकर काम किया है तब सुधार आया है। अगर आप मिलकर अगर उस मरीज को नहीं सही करेंगे, ये सब पूरा परिवार चपेट में है, ये जान लीजिए। अगर मरीज एक ही है लेकिन चपेट में सब लोग हैं, सबको ठीक है दिक्कत हो सकती है। ये मत सोचिए कि मतलब मरीज है उसको टीबी हुआ है तो किसी को होगा ही नहीं, सब दिक्कत में है भाई। इसलिए सबको एहतियात में हम ये भी बोलते हैं कि बलगम की जांच सभी परिवार के सदस्य जितने लोग हैं जिनके उनके क्लोज कांटेक्ट में थे, सभी लोग अपने ब्लॉक पर जाकर बलगम की जांच करा लें। चाहे उनको टीबी हो ना हो, खांसी उसी आ रही हो ना आ रही हो, अगर बलगम आ रहा है, कुछ कफ आ रहा है, तो कृपया करके अपने ब्लॉक पर जाकर सारे सदस्यों का जाँच करा लें। और दूसरा ये है कि आसपास जहाँ भी वो कभी भी ना गए हों, काम करते हों, दुकान में या कहीं भी, तो वहाँ पर इसमें शर्म वाली कोई बात नहीं, वहाँ पर जाकर बोलिए कि जितने लोग कर्मचारी हैं, जितने लोग उनके साथ में थे, सभी लोग अपने बलगम की जांच करा लें। देखिए हम लोग थोड़ा सा इंसानी है ना, मतलब हम लोग देखिए सबके अंदर, हम बार बार कहते हैं सबके अंदर एक अच्छा वाला दिल है, सबके एक अच्छा मन है। नहीं समझ में आता तो आप लोग जो भेजते हैं मैसेज, अभी कितने लोग मैसेज आता है हमारा, मैसेज कितने सुबह किसी जाता है मैसेज, कितने लोग हमारे पास फ़ोन नंबर है? अब ठीक है, जितने लोग फ़ोन किए होंगे, अब सोचिए हम खुद आपका मोबाइल अपने में सेव करके आपको सुबह मैसेज भेजते हैं, ठीक है। हाँ, तो अब जैसे आप लोग वहाँ बाहर नंबर लिखा हुआ है, आप अपना नाम लिख के ना हमको मैसेज कर देंगे व्हाट्सएप पर, तो आपको हम ऐड कर लेंगे ग्रुप से, उसके बाद आपको मैसेज मिलता रहेगा। इसमें एहतियात क्या रखना है, सावधानी क्या रखनी है ना, जैसे आज हम बात कर रहे हैं, हो सकता है कुछ क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाए। देखिए इस मरीज को, और जैसे 5वीं बात ना, 4थी बात बता दिए थे, 5वीं बात ये है कि आप समय समय से हर महीने यहाँ अगर दिखाना ही रहता है
समय समय से आप आते रहेंगे तो कुछ दवाइयों को भी कम बेसी करना होता है, जो जो ना चल रहा है कोर्स वाला, उसमें भी कुछ कम बेसी करना होता है, पहली बात। दूसरी बात, अगर मरीज को कुछ दिक्कत परेशानी समझ में आती है तो डॉक्टर अपने अनुसार उसको ना कुछ चीज़ें ना ऐड करता है कि ये चीज़ें से ये बेहतर सुधार हो सकता है, भविष्य में दिक्कत कम से कम होगी। ठीक, तो आप लोगों को करना क्या है कि जब भी मरीज को दिक्कत हो उसकी बात सुनिए, नहीं समझ में आता आपको, यहाँ पर नीचे ना 9 बजे आ जाया करिए, नीचे से पर्ची कटा लिया करिए। हम 9 बजे इसलिए बोल रहे हैं आप लोगों को कि 9 बजे नहीं आएंगे तो देखिए इतना भीड़ है ना, अभी थोड़ी लेट करेंगे ना तो आपको नंबर ही नहीं आएगा, जब नंबर आएगा तब तक हो सकता है ना गायब सब। ठीक, तो समय से आ जाएंगे तो समय से सारी बातें हो जाएंगी। और जब इतनी दूर से आप लोग आते हैं, एक PGI वैसे ही बहुत दूर है, ठीक है, दूर से आते हैं तो थोड़ा समय लेकर आकर बहुत शांति से आया करिए। जितना आप शांत रहेंगे, जितना आप, ठीक है, अपने आप को सही दिशा में लेकर, सही दिशा का मतलब है कि पेशेंट को मतलब पेशेंट को केंद्र में रखकर सारी चीज़ें करेंगे, तब ना आपका भी भला हो पाएगा और हमारे मरीज़ का भी भला हो पाएगा। और देखिए आजकल वो चल रहा है, शिवरात्रि चल ही रहा है, और वो क्या बोलते हैं, वो सावन चल ही रहा है। ठीक, तो आप लोग को ना वो उठा कर डंडा वंडा लेकर नहीं चलना है आपको। ठीक, आप हमारे मरीज़ की सेवा ही कर लीजिए, ठीक, उसकी बात सुनी लीजिए ना। यही उनकी से ना भगवान जी फ़ोन किए थे हमको भी ना, आज बात हुई है उनको भगवान जी से, ठीक ना। आज थोड़ा वहाँ बनारस में गए थे, मम्मी गई हमारी बनारस, ठीक है, मम्मी हैं, दादाजी गए हैं वहीं पर, आज भगवान जी से बात कराए थे। ठीक, भगवान जी ये बोले हैं कि अगर हमारे घर में कोई मरीज़ है, हम उसकी सेवा कर पा रहे हैं, उसकी देखभाल कर पा रहे हैं, उसको समय समय से दवा दारू दे रहे हैं, दवा दारू ना हो, ठीक, हाँ दवाई, ठीक है। अरे नहीं, कुछ लोग तो ऐसे ना हो, मैं शुरू कर दें यार ना, कहीं डॉक्टर साहब कहें कि ना वाला, ठीक है, तो ठीक। और उसकी देखिए हम बार बार देखिए ना, उसको सुनिए आराम से, उसका थोड़ा मन बहलाइए। 1 मिनट का आप सोचिए, अगर किसी आपकी कोई गलती ना हो, आपको किसी रूम में बंद कर दिया जाए तो आपके मन में कितने विचार आएंगे, बहुत खराब विचार आएंगे। जैसे आप लोग तो यंग हैं, हम लोग यंग हैं अभी ना, हम लोग जैसे मान लीजिए गाड़ी से जा रहे हैं, साइकिल से जा रहे हो, बाइक से जा रहे हो, और 4 व्हीलर वाला थोड़ा सा छुआ हुआ गया, हम गिर गए तो मन नहीं करता उस बम से उड़ा देंगे, ये है वो है, करता है मन ना। नहीं, ये गलत मन नहीं है, बस ये होता है ना। अरे कुछ लोग कहते हैं, सोचते हैं कि उसका ना घर पता चले उस बम से उड़ा देंगे। हाँ, भले कुछ ना मतलब बम देखे रहे हैं, ठीक, भले आता कहो उनका पूरा खानदान बम देखे रहे, लेकिन ये मन आता है, ये गलत नहीं है, ये इंसानी फितरत है। मतलब ऐसा हम भी सोच सकते हैं, इसमें गलत बात नहीं है। अरे हम ही गिर जाएंगे तो हम ना सोचेंगे यार, बात समझिए, वो तो चला गया खुद से ना। तो करना क्या है कि अगर हमारा मरीज, ठीक है, कह रहा है, कुछ सुनिए उसको, और उसका दिमाग थोड़ा डाइवर्ट करिए ना, उसको दिमाग को थोड़ा इंगेज करिए किसी चीज़ से, ठीक है। उसकी कुछ पुरानी बातें उसको याद दिलाइए कि तुम कब कितना शक्तिशाली थे ना, तब तुम डरते नहीं थे। क्योंकि हमारा मरीज जब तक उसको ज्ञान नहीं हो जाएगा कि हम ठीक हो जाएंगे, पहली बात, सब लोग ठीक हो रहे हैं, हम भी ठीक हो जाएंगे। जैसे अभी सबके घर में बच्चे होंगे पढ़ने वाले, हम लोग क्यों पढ़ा रहे हैं? क्योंकि हमको आशा है ना कि गांव पुरा से एक दरोगा हो गया, एक मास्टर हो गया, एक डॉक्टर हो गया, पता है ना कैसे कैसे पढ़ते हैं, हो जाते हैं। जब ये बातें आप हमारे मरीज को बताएंगे, नहीं ऐसे दवाई करेंगे, सही करेंगे, पूरा कोर्स करेंगे, खाना पीना अच्छे ध्यान देंगे, साफ़ सुथरा रहेंगे तो ठीक हो जाएंगे, ये बातें आप समझा पाएंगे ना, देखिए हमारा मरीज अपने आप ठीक हो जाएगा। उसको कभी उल्टी भी हो जाएगी, कहे कोई बात नहीं पापा, ठीक, कोई बात नहीं, तो होता है, डॉक्टर साहब बताए थे, आप भी बताए थे, उनको भी हुआ था। तो जब तक हमारे मरीज को ना ये ज्ञान नहीं हो पाएगा कि जो शुरू से लेकर अंत तक कहाँ है, उसका जो प्रयास का एक, हम सभी का प्रयास का एक जो नतीजा निकलेगा, वो उसको अगर दिखता रहेगा ना, तो ये सारे रास्ते की जितने भी ये सब दिक्कत है वो झेल लेगा, वो हमारा मरीज खुद झेल लेगा। आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, आपका बस काम यही है कि जो 5 चीज़ें बताएं, ठीक, देखा दारू कह रहे हो, दवा ना, दवा, खाना पीना, रहन सहन, हाइजीन, एक मोरल सपोर्ट, मतलब उसकी बातें पूरे परिवार को, ये पूरी परिवार को होना चाहिए, ठीक है। तब हमारा मरीज जैसे ही उसके अंदर एक, देखिए कुछ बाबा देखे होंगे ना, कुछ बैठे रहते हैं पहाड़ पर ना, बिना वैसे बर्फ़ में, ठीक, और हम लोग जाते हैं, हमको ठंडी उंडी लगने लगती है, बात समझ रहे हैं आप? जी, जी, जी। तो ये उनके अंदर धीरे धीरे क्षमता आ गई है, ठीक, उस चीज़ को उनको फील नहीं होता। तो ऐसे ही हमारे मरीज को देखिए, बहुत बाहर मरीज देखिए कैसे कैसे पड़े हुए हैं, दिक्कत होना तय है, बात समझिए, दिक्कत होना तय है। लेकिन कम से कम जब तक कोई इंसान है दुनिया में,
इतना तो बनता है हमारा हक ना, हमारा हमारा परिवार का है, हमारे जान का है, हमारे ठीक है, किसी भी नाते रिश्तेदारी से किसी कहीं से जुड़ा हुआ है, इतना हक तो बनता है ना। जब तक इंसान है तब तक उसकी उतनी सेवा किया जाए कि ये मन में मतलब मलाल न रह जाए कि हमने प्रयास नहीं किया। ठीक, जो होना है वो तो हो के रहेगा। अगर हमको ही ठीक है, हमारा टिकट अगर मान लीजिए कल एक होगा तो कुछ आप लोग कुछ उखाड़ लेंगे क्या? नहीं तो उखाड़ लेंगे, बिल्कुल। जिसका टिकट जब कन्फर्म है वो तो ठीक है जाना ही है। विधायकी वाला नहीं कहते मर्दे, नहीं है सोचा था विधायकी वाला कहता है, क्या बताइए। हाँ माता जी, तू तो खुद कितना दुनिया देखे हो तो यही आप देखल जाए कि का हो जाए, बाकी एक दिन सबके आँख में ठीक ना। अभी हाँ ठीक है। तो अब लोग क्या करना है, बहुत शांति से आप लोग सभी लोग बाहर बैठ जाइए, सबको एक एक करके बुलाएंगे, दरवाजे के सामने कोई नहीं रहेगा, ठीक, जिससे हमारी बात होगी, जिससे हमारा पूरा फोकस उस पर रहे, उसकी दुख सुख हम सुन पाएँ, कुछ बेहतर अपने ना प्रयास कर पाएँ। कि जब देखिए यहाँ आने मतलब है आपको 1 महीने का पूरा सेटअप हमको बताना पड़ता है, कौन कौन सी दवाई चलेगी, कैसे कैसे चलेगी, पूरा 1 महीने का। ठीक, आप जो दवाई भी लेते होंगे जो मिलता होगा आपको 1 महीने की मिलता होगा। अब आपको हर दिन यहाँ आना नहीं है, तो क्या करना है आपको, शांति से जिनका नाम बुलाया जाए वहाँ आएगा, हम सारी बात करेंगे। ठीक है, जय हिंद जय भारत। ठीक है।